नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए, मैं तो ठीक हूँ और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और लोहड़ी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, डाइट आईएएस हम लोगों ने त्रिशुकिया में स्टार्ट किया है और आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर में हमारे क्लासेस जो हो जाएंगे वो लाइव हो जाएंगे। तो तब तक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं चाहता हूँ आपके साथ डिस्कस करना और बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बट उसके बारे में आपको वीडियो बाद में दूंगा। पहले आज एक टॉपिक पे मेरे एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या होता है, इसके बारे में हमें बताइए। तो दोस्तों, छोटा सा 10-12 मिनट का वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। बहुत ही मजेदार चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें जो भी क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो आपके आने वाले एसएससी और रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो बैंकिंग में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? लोगों के मन में बहुत बड़ी कुछ भ्रांतियां बैठी हुई है स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट को लेकर। तो आइए इसके बारे में बताता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट बेसिकली कोई गलत चीज नहीं है, एक बहुत अच्छी जगह है अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करके कोई काम करते हैं तो। आइए समझते हैं पहले क्या है स्टॉक एक्सचेंज को। हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज भी बोलते हैं, इसी को हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग नाम बोलते हैं, जैसा जो चाहे वैसा नाम बोल सकता है। तो और इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले जो शुरू की गई थी वो की गई थी 1875 ईस्वी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की थी। और वर्ल्ड जो सबसे हमारा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो था हमारा एमर्सन स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। और हमारे यहाँ इंडिया में 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था, बॉम्बे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी कुछ दिन पहले हमारे मोदी साहब ने हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बोला था, मन की बात में बोला था। बट जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यहां का जो टर्नओवर है वो 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज होती है, जो एक पूरे कंट्री, भारत जैसे बड़े कंट्री के 5 टाइम्स। और ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं अप्रैल 2020 का। आप सोच लो, अप्रैल 2020 का ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं कि उस समय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो बिजनेस है टोटल वो 25 ट्रिलियन यूएसडी था, हमारे कंट्री के टोटल इकोनॉमी से तकरीबन 6 गुना, क्योंकि उस समय हमारे कंट्री की शायद 3 ट्रिलियन के आसपास में हमारी थी। तो ये जानता हूं इसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज जो होता है यहाँ होता क्या। तो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में करते कुछ नहीं है, कुछ दलाल होते हैं जिनको हम लोग स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं, और कुछ ट्रेडर होते हैं जो खरीद बिक्री का काम करते हैं। ठीक है, अब जो दलाल होते हैं, स्टॉक ब्रोकर, बुरा नहीं मानेंगे, स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडर्स ये क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी के कुछ सिक्योरिटीज, कुछ शेयर्स जो हैं वो परचेस करते हैं और बेचते हैं, परचेस करते हैं और बेचते हैं, और इस तरह वो दोनों प्रॉफिट कमाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ गई हैं जो स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती हैं, जैसे एंजल हो गया, 5 पैसा हो गया, ग्रो हो गया, स्टॉक होल्डिंग हो गई। ठीक है ना, ये सारी की सारी ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो स्टॉक सेलिंग और ब्रोकिंग का काम करती हैं। दे आर द ब्रोकर्स। और ट्रेडर, छोटे मोटे ट्रेडर्स भी हैं, बड़े ट्रेडर्स भी हैं। मैं भी छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, 1-2 लाख रुपए का शेयर मेरे पास भी है। और लगभग मुझे लगता है कि जितने भी बैंक के एम्प्लॉय हैं लगभग सबके पास कुछ ना कुछ शेयर्स होंगे। दे आर द ट्रेडर्स, बट वी आर लिमिटेड ट्रेडर्स, हम लोग छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं। बड़े लेवल पर जब ये गेम होता है तो जाके आपको इसका खेल समझ जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि रोल क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या है। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज का रोल जो है वो आप सबसे पहले तो समझो कि ये है क्या। तो मैंने बताया था आपको कि ये स्टॉक एक्सचेंज में होता कैसा है। इसमें कुछ ब्रोकर होते हैं, कुछ ट्रेडर होते हैं, और ये काम करते हैं किसके लिए, किसी कंपनी के लिए। अभी सपोज टाटा ने कोई कंपनी लॉन्च किया और उसको फंड की जरूरत है, या टाटा का ऑलरेडी कोई कंपनी है, उसको चाहिए कि मैं अपना कैपिटल बढ़ाऊं, तो वो क्या करती है, मार्केट से या तो कर्ज लेगी या फिर मार्केट से शेयर लेगी, मतलब मार्केट से लोगों की हिस्सेदारी लेगी कि हाँ आप मेरे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो।
तो दोस्तों अगर वो कर्ज लेगी तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, बट शेयर में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी हिस्सा होगा वो शेयर होल्डर के पास जाएगा। तो इससे कंपनी को बेनिफिट क्या हो गया, कंपनी ने ये सोच लिया कि अरे चलो प्रॉफिट होगा तो हमको उसको प्रॉफिट पैसा देना है, अपने पक्ष से देना नहीं है, लॉस होगा तो उसका जाएगा, मेरा कुछ जाएगा नहीं। तो कंपनियां जो है वो बेसिकली इसी ये सोचकर, उनकी सोच कहीं ना कहीं ये जरूर होती है कि हाँ चलो शेयर इशू करते हैं तो ये कम से कम एक बेनिफिट होगा। नंबर 2, एक अच्छा साधन है इन्वेस्टमेंट का। हमें बताया गया था बचपन में या बैंक में रहेंगे तो आपके जो भी बैंकर्स है वो हमेशा आपको इस बात के बारे में जानकारी देंगे कि सर कुछ पैसा शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स भी शेयर के ऊपर ही बेस्ड होकर काम करती हैं, बट कुछ पैसा एसआईपी पे इन्वेस्ट कीजिए। तो ये सब ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है। अब अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अगर आपको डिसिप्लिन पता है मार्केट का, अगर आप मार्केट को अच्छे से समझते हैं तो आप यहाँ पे लॉस नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपने मार्केट को नहीं समझा और आप लालची हो गए, एक बार में चाहते हैं मैं करोड़पति बन जाऊं, एक बार चाहते हैं मैं अरबपति बन जाऊं, तो वो संभव नहीं है दोस्तों। आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, मार्केट को वॉच करना होगा, टेक्निकल नॉलेज लेने होंगे, देन आप इसमें जाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। थर्ड थिंग इज, जो इसका रोल है वो क्या है, जो भी ट्रेडर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी देना कि हाँ चलो ठीक है, आपको एक दायरा मिलता है काम करने के लिए, एक जगह मिलता है काम करने के लिए, वहां पे आके आप बिजनेस कर सकते हो, अच्छे ढंग से काम कर सकते हो। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को फंड अवेलेबल कराना, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जैसे अगर मैं बात करता हूँ कुछ दिन पहले ही एक आईपीओ आई थी, आपने सुना होगा एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई ने अपना एसबीआई कार्ड्स के नाम से एक आईपीओ डाला था। आपने सुना होगा आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन करके जो कंपनी है जो आपको ट्रेन में खाना पहुंचाती है, उसने भी क्या किया, पब्लिक से, लोगों से अपना पैसा मांगा। और आपको जान क्या असर होगा कि जब इसने अपना आईपीओ इशू किया और जब ये शेयर में कन्वर्ट हुआ तो अप्रॉक्सीमेट कुछ ही समय में ये 3 गुना 4 गुना, मतलब तकरीबन 300 रुपए का शेयर तकरीबन 1200 रुपए तक का हो, 1500 रुपए तक का हो गया था। 5 टाइम्स तक इसने ग्रोथ दिया था। तो ये यहाँ पे दोनों को फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा और जो ट्रेडर्स है हमारे उनको भी फायदा होगा। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनी है वो फंड रेज करने के लिए भी शेयर्स इशू करती हैं। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल बेसिकली शेयर्स और कमोडिटी, 2 तरह के मार्केट हैं। कमोडिटी शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज की बात करते हैं, कमोडिटी में भी सिक्योरिटीज की बात करते हैं, बट शेयर मार्केट और कमोडिटी में डिफरेंस क्या होता है कि जहां पर हम कमोडिटी के बारे में बात करें वो होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी दैट मींस कि जैसे सपोज नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, दिस इज अ कमोडिटी, हल्दी, चना, आप इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे बताऊंगा इसके बारे में बहुत जल्दी से। आज केवल स्टॉक मार्केट को समझते हैं हम लोग। तो इंडिया में बेसिकली 3 परमानेंट स्टॉक एक्सचेंज है। द फर्स्ट वन इज बीएसई, द सेकंड वन इज एनएसई एंड द थर्ड वन इज सीएसई। तो बीएसई 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये साउथ एशिया का सबसे ओल्डेस्ट, इंडिया का सबसे एंड साउथ एशिया का ओल्डेस्ट ये स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में हुआ था। देन कोलकाता एक स्टॉक एक्सचेंज आया था, ये आई थी आपको 1902 में, 1902 में आया था कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। और इसके बाद आई थी एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आई थी 1992 में। ओके, दैट इज ये मुंबई में आई थी, ये भी मुंबई में आई थी और ये आपका कोलकाता में आया था। और कमोडिटी के लिए 3 स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, देन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। जैसे कि इसका संबंध एनएसई के साथ है। तो ये 6 जो है वो परमानेंट है, बाकी 3 एक्सचेंज ऐसे हैं जो एक्सचेंज टेम्पोररी है, जो एक सर्टेन टाइम के लिए है, फिर वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये होता है। अब समझिए कि स्टॉक परचेज और सेल में स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका क्या है और साथ ही साथ इसको रेगुलेट कौन करता है। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर आपके ऊपर किसी की नजर नहीं होगी तो आप चोरी आराम से कर सकते हो, अगर आपको देखने वाला कोई नहीं होगा तो आप घोटाला आराम से कर सकते हो। वही काम स्टॉक एक्सचेंज में होता है। आपने सुना होगा 1992 में द बिगेस्ट अप्रोक्सीमेट 1175 करोड़ रुपीस का एट दैट टाइम
स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे बहुत सारी मूवी भी बन चुकी हैं। तो ये स्कैम हुआ था, ये इसलिए हो पाया क्योंकि रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी नहीं थी, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी नहीं थी। लोगों के अंदर आराम से कोई भी बेईमानी करके, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, हेर फेर करके वहां से प्रॉफिट कमा सकता था। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी का एस्टेब्लिशमेंट किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करने लगी किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। अब एक स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो बेसिकली आप बड़े ध्यान से समझ लोगे कि इसमें करना कुछ नहीं है, ब्रोकर्स है, ट्रेडर्स है, आप शेयर खरीदो, शेयर बेचो, प्रॉफिट कमाओ, लालच नहीं करो तो आप हमेशा प्रॉफिट होगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर क्या होता है और डिबेंचर क्या होता है और उनका यूजेस क्या है, क्या उसके प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।